प्रैक्टिकल की जो मार्क्स हैं वो एंटर की जाएंगी। तो मैं हर प्रैक्टिकल की आपको मार्क्स दे दूंगा जब आप प्रैक्टिकल कंप्लीट करके सबमिट करवाएंगे। पहला फॉर एग्जांपल पहला लैब जो है, अब जब पहला लैब की आप क्वेश्चंस आंसर्स लिखकर इन क्वेश्चंस के आंसर्स जब आप लिखेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने के बाद ये टास्क प्रिंट करवा के आप लगाएंगे तो आपको पहले प्रैक्टिकल की सिग्नेचर और पहले प्रैक्टिकल के उस रूब्रिक पे मार्क्स, इस रूब्रिक्स पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप हर प्रैक्टिकल की क्वेश्चंस को आंसर करके और उसके लैब की जो प्रोग्राम्स हैं उनको प्रिंट करवा के अटैच करके जब आप सबमिट करवाएंगे तो उसके प्रैक्टिकल की एंड में आपको सिग्नेचर भी मिल जाएगी और आपके मार्क्स भी लिख दिए जाएंगे। तो इसी तरीके से आप सारे प्रैक्टिकल्स जो हैं वो सबमिट करवाएंगे। अ, या तो आसान है कि आप क्या करें, एक एक ही दफा में प्रैक्टिकल प्रिंट करवा कर और लिखते जाएं। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आप प्रैक्टिकल चेक करवाते जाएं और तकरीबन जितने भी लैब्स हैं इसके अंदर ऑलरेडी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो दिए गए हैं। आपने सिर्फ फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम का इनपुट भी दिया गया, आउटपुट भी दिया गया। आपने क्या करना है, इनपुट को कॉपी करना है, उसको प्रोग्राम इसके अंदर लिखना है, उसको रन करवाना है, उसका आउटपुट जो है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपने प्रिंट करवा के लगवाना है। तो इसके जितनी भी ये सारी टास्क हैं इस लैब के अंदर, और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखने हैं आपने, तो आपको साइन भी मिल जाएगी और आपके मार्क्स भी मैं लगा दूंगा प्रैक्टिकल के अंदर। इनमें से जो कुछ प्रैक्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, थ्योरी की क्लास में भी और प्रैक्टिकल की क्लास में भी। तो वो रिकॉर्डिंग्स में आपसे शेयर कर दूंगा। हम सिर्फ उन प्रैक्टिकल्स पर फोकस करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम है। हमारे पास तकरीबन 20-25 दिन बचते हैं। तो 20-25 दिन भी नहीं है, उससे भी कम टाइम है हमारे पास। 15 दिन मुश्किल से होंगे हमारे पास। तो इतने दिनों में आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट करवाने के लिए मैं वो जो जितने भी प्रैक्टिकल्स जिनकी जो जिनका जो मटेरियल है, जिनका जो कॉन्सेप्ट है वो पिछली थ्योरी की क्लासेस में मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। ठीक है, तो मैं सिर्फ वो प्रैक्टिकल्स वो लैब्स आपको पढ़ाऊंगा जो नई है, जो चेंज है। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, उन प्रैक्टिकल्स को समझना है और उनके क्वेश्चंस को आंसर करना है और लैब्स। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अभी जो प्रैक्टिकल लैब नंबर 1 है वो मैंने बताया कि मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर कर दी है। तो आप क्या करें, उसके आंसर्स क्वेश्चंस को आंसर कर दें और उसकी जो टास्क हैं वो प्रिंट करवा के लगवा दें ताकि फिर मैं उसकी सिग्नेचर आपको करके दे दूं। ठीक है, उसके बाद लैब 2 जो है में हम पढ़ेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट और स्ट्रिंग ऑपरेशंस। इनपुट आउटपुट तो आसान है, अगर आपने इनपुट आउटपुट करनी है तो आउटपुट के लिए हम पाइथन के अंदर यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि हम प्रिंट यूज करते हैं। ठीक है, प्रिंट जो है वो आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। तो पाइथन के अंदर जो आप आउटपुट के लिए फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं प्रिंट फंक्शन। और जो इनपुट के लिए आप फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं तो आप इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन और इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर आप यूजर से उसकी एज पूछना चाह रहे हैं, उसकी उम्र पूछना चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे इंट। इंट तो बेसिकली एक डेटा टाइप है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप अगर उम्र पूछना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे इनपुट इंटर योर एज। तो ये यूजर को कमांड देगा कि वो अपनी एज एंटर करे और फिर उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप सिंपली इधर लिख सकते हैं एज, उसके बाद इनपुट, और इधर आप लिख सकते हैं व्हाट इज योर नेम। ठीक है, ठीक है, अब अ, फिर आपने वो प्रिंट करवाना है। ठीक? अब सबसे पहले आप जब से रन करवाएंगे तो ये आपसे नाम पूछेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं अली, तो ये नीचे अली प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये प्रोग्राम जो है यूजर से इनपुट ले सकते हैं और इनपुट देने के बाद आप उसका आउटपुट शो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये भी स्ट्रिंग ऑपरेशंस हैं।
इधर क्या किया गया है, एक स्ट्रिंग जो है उसको उस पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म की गई है। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कहते हैं हर उस चीज को जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी गई हो, ठीक है। इधर एक स्ट्रिंग है हेलो पाइथन, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, मतलब ये स्ट्रिंग है और इसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, HELLOPY, ये सारे कैरेक्टर, स्पेस, ये भी कैरेक्टर है। अब आपने इनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहली ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं लोअर। अब इधर इसका मतलब ये है कि आप जो भी स्ट्रिंग आपने बनाई है, फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग का नाम दिया है टेक्स्ट, अब आप टेक्स्ट को लोअर करना चाहते हैं, मतलब इस ये सारे कैपिटल लेटर्स हैं, इसमें H कैपिटल है, E स्मॉल है, P कैपिटल है। अब सबको आप स्मॉल करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे लोअर, तो ये खुद ब खुद इनका जो आउटपुट आएगा वो स्मॉल हो जाएगा। इसी तरह से अपर में आपका कैपिटल हो जाएंगे सारे। रिप्लेस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल इधर पाइथन लिखा हुआ है, आप पाइथन को रिप्लेस करना चाहते हैं वर्ड के साथ, तो रिप्लेस जैसे लिखेंगे आप, उसके बाद पहला जो आपने रिप्लेस करना है उसका उसका नाम लिखेंगे और जिससे आपने रिप्लेस करना है वो भी लिखेंगे आप। तो उसका जो आउटपुट आएगा उसमें पाइथन जो है वो रिप्लेस हो चुका होगा वर्ड के साथ, वर्ड आ जाएगा उधर। इसी तरह से आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिट में क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और दोनों कैरेक्टर्स के बीच में कॉमा आ जाएगी। आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग का आप सबसे पहला जो कैरेक्टर है, जो जीरो पोजीशन पे कैरेक्टर है, वो आप मालूम करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट आपकी स्ट्रिंग का नाम है और ब्रैकेट में लिखेंगे 0। तो उधर आउटपुट में आ जाएगा जी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जी की पोजीशन 0 है, ई की 1 है, 0 ओ की 2 है, आई की 3 है, इसी तरह से सबकी पोजीशन है। और अगर आप लिखेंगे टेक्स्ट -1 तो ये पीछे से स्टार्ट करेगा। पीछे से सबसे पहले क्या है, एस, तो ये आपको एस आउटपुट में दे देगा। इसी तरह से अगर आप लिखेंगे 0 to 4 तो 0 पे जी है। जी आपका सवाल है? सर मैं गो सर नसीरीन मैडम नसीरीन निकाला गया जी सर मैडम नसीरीन गुरावा डिपार्टमेंट में पांचे में इंग्लिश में सर मैं गो सर। आपकी अभी क्लास है कहीं पे? यस सर। इंग्लिश डिपार्टमेंट में आपकी क्लास है? सर मैडम ने घुराया मंगवाया वहाँ पे असाइनमेंट के लिए सर। अच्छा तो जी सर। अच्छा तो आप बात तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने प्रैक्टिकल प्रिंट करवा के ये सारी क्वेश्चंस को यस आंसर सर। करना है और टास्क जो है वो प्रिंट करवा के लगवानी है। उसके बाद यस आपके सर। प्रैक्टिकल्स की जो है सिग्नेचर हो जाएगी और आपके मार्क्स भी मैं आपको दे दूंगा। यस सर इंशाल्लाह सर कल को सर पहले लैब जमा कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप सारी क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स जरूर लिखेंगे, ठीक है। जी सर। जी सर। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन आप अपना रोल नंबर चैट में लिख दें, उसके आगे लिख दें प्रैक्टिकल। जी सर। सर लिख दिया है सर मैंने। ठीक है। ठीक है।